गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको आज एक नए ट्रिक के साथ कुछ कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आपको लिए लेकर के आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बार बार आ रहे हैं और ये जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर संबंधित ये रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे और संभावना है कि आप नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं सभी लोग मेहनत कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए। इसलिए आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अच्छे से नोट बनाइए। एग्जाम करीब आ जाए तो आप उसको रिवाइज कीजिए ताकि बहुत आसान हो जाए। नहीं तो इतनी सारी वीडियो पड़ी है, देखने में आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जब नोट्स रहेगा तो आप अपने अनुसार नोट्स बना रहेंगे और सरसरी निगाह से देखते जाएंगे और आपके लिए वह रिवीजन का बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, अमृत के समान होगा। ठीक है, तो आइए अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या कैसे है, इसका फुल फॉर्म क्या है और कैसे इसको जानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा दें और ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग जुड़े जल्द से जल्द। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कंप्यूटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, यानी बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एक वीडियो हमने 25 प्रश्न का कराया है, अब ये दूसरी वीडियो जा रही है, ये भी प्रश्न 25 प्रश्न का सम है। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर दिया यूएसबी। यूएसबी क्या होता है? यूएसबी वह होता है जो जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसे बोलते हैं। यह अलग से किसी प्रकार का डिवाइस जो कंप्यूटर में हम लगाते हैं वही यूएसबी होता है। ठीक है, अलग से किसी भी प्रकार का, जैसे प्लग इन चार्जिंग में अब देखेंगे चार्जिंग जो आ रहा है वो यूएसबी वाला आ रहा है। तो यूएसबी का जो चार्जिंग होता है वो अलग से उसमें प्लग की तरह होता है, पॉइंट उसे खोसा जाता है, उसे लगाया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, तो वही यूएसबी पोर्ट होता है, इसी को यूएसबी पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपका फुल फॉर्म है, लेकिन यूएसबी पोर्ट बोलते हैं जो केबल आता है। तो उसे कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं, सीपीयू में लगाकर अटैच करते हैं, या फिर सीपीयू के बाद आप लैपटॉप में लगाकर अटैच करते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है टीसीपी। यह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वह है जो हम इंटरनेट के माध्यम से अपने सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से अपने सिस्टम को जब हम कंट्रोल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे दिया है तीसरा नंबर में साता, यानी SATA। तो इसका क्या होता है यहाँ ध्यान रखेंगे, जो ये होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई इक्विपमेंट है या कोई एसोसरीज है उसे जोड़ना कंप्यूटर से। उसे क्या करना? कंप्यूटर से जोड़ना। जो एडवांस टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट है उसे हमें क्या करना? कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? साटा कहलाता है, अर्थात सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो कंप्यूटर से अटैच जा रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में आ रहे हैं, बहुत से अलग अलग क्षेत्र में आ रहे हैं, उसको अटैच किया जा रहा है, वही आपका क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अटैचमेंट। अगला है पीएसयू। अगला है आपका क्या? पीएसयू। पीएसयू का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ जान लीजिए। पीएसयू का पूरा नाम होता है पावर सप्लाई यूनिट। क्या बोलते हैं इसे? पावर सप्लाई यूनिट बोलते हैं। ठीक है, पीएसयू का जो फुल फॉर्म होता है वो पावर सप्लाई यूनिट होता है। जैसे कंप्यूटर में या किसी सिस्टम को हम पावर देते हैं वही आपका पावर सप्लाई यूनिट होता है। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो एसएमपीएस जो लगाते हैं वो पावर सप्लाई, सॉरी एसएमपीएस, यूपीएस लगाते हैं। जो यूपीएस है वो आपका पावर सप्लाई यूनिट है, उसी के माध्यम से आपके सिस्टम में पावर आता है। ठीक है, तो ये आपके पावर सप्लाई यूनिट हो गए। ठीक है ना। आगे ये एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में अंदर फीड होता है, ये अंदर ही फीड होता है, सीपीयू में ये फीड रहता है। इसका पूरा नाम होता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। यहां से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, फिर कंप्यूटर में पूरा रन कराती है, वहीं से होकर पूरा कंप्यूटर में जाता है। ठीक है, आगे दिया है आपका सीआरटी। सीआरटी क्या होता है? यहां देखेंगे, यह सीआरटी के बारे में बात कर रहा है। सीआरटी मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। यह कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जैसे बदलती जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है, उसी टेक्नोलॉजी के वे में एक नए
कंप्यूटर अगर बोला जाए तो यह आपका क्या है, यह आपका एक स्क्रीन है, टीवी की तरह स्क्रीन है जो फ्लैटेड है, ठीक है ना, ये टीवी की तरह स्क्रीन है और फ्लैटेड है। यह आपका क्या है, सीआरटी है, सीआरटी मॉनिटर इसे बोलते हैं। जब भी आप जाएंगे तो शॉपिंग मॉल में जाएंगे या फिर जब भी खरीदने जाएंगे तो उसको बोलते हैं क्या, सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं। यह आपका क्या है, कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है। आगे देखेंगे दिया है डीईसी, ये डीईसी क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन। यह आपका एक कंपनी का नाम, ध्यान देंगे यह एक कंपनी का नाम जो आपका डिजिटल इक्विपमेंट, जो भी डिजिटल डाटा है, डिजिटल वर्क है, ये सारा चीज आपका ये कंपनी हैंडल करती है, जिसको कॉर्पोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट आते हैं जो इलेक्ट्रिकल होते हैं और उस पर लिखा होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी सभी प्रकार के डिजिटल इक्विपमेंट, डिजिटल पार्ट्स इसमें कंपनी बनाए जाते हैं, ठीक है। वो कंपनी अपना लोगो डालती है। आगे दिया है एसएपी, एसएपी का पूरा नाम होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। एसएपी का पूरा नाम क्या होता है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, यानी जो कंपनी प्रोडक्ट बना करके आपके लिए बेचती है वह कंपनी, उस कंपनी का एप्लीकेशन क्या है, वो सिस्टम एप्लीकेशन है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वह आपका सिस्टम एप्लीकेशन का, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए एप्लीकेशन होता है और वह प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में आता है, तो खरीदारी लोग करके और अपने सिस्टम में डालते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे यह जो आपका है, आगे आप देखेंगे पीएनजी दिया, क्या दिया है, पीएनजी। पीएनजी क्या होता है आपका, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। ये आप देखेंगे कई अलग अलग फॉर्म में होता है, जेपीजी फॉर्म में होता है। जब जेपीजी फॉर्म में करते हैं तो आपके सिस्टम में खुलता है, पीएनजी फॉर्मेट होता है, पीएनजी जेपीजी अलग अलग फॉर्मेट होता है। जब अलग अलग फॉर्मेट होता है तो वो अलग अलग डिवाइसों में खुलता है, तो वही आपका क्या है, ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। जो ग्राफिक्स हमारा होता है वो अलग अलग फॉर्मेट में सेट होता है। जेपीजी फॉर्मेट में सेट होता है तो आपका मोबाइल में फोटो के रूप में ओपन होता है। पीएनजी फॉर्मेट होता है, पीएनजी फॉर्मेट का मतलब बैकग्राउंड में जो आएगा उसे, मतलब पीएनजी का मतलब उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो पीएनजी फॉर्मेट होता है उसे एडिट कर सकते हैं और जो जेपीजी फॉर्मेट है उसे एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद दिया हुआ है आईपी। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप देखेंगे हर चीज का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। जिस क्षेत्र में जाएंगे उसका एक सीमित प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल के एरिया में रहकर आपको काम करना होता है, ठीक है। जैसे प्राइवेट जॉब में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, तो वो अलग अलग एरिया का, अलग अलग सेक्टर का, अलग अलग कंपनी का क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल का पालन करके आपको काम करना होता है। उसी प्रकार यह इंटरनेट का भी प्रोटोकॉल होता है। तो इंटरनेट के प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे क्या कहते हैं, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्योंकि यह पूरा प्रोटोकॉल, यानी इसी के प्रोटोकॉल से पूरा इंटरनेट क्या होता है, हैंडल होता है और संचालित होता है और चलता है, ठीक है। तो आप इसको भी जान गए कि आईपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे दिया डीडीएस। डीडीएस मतलब डाटा, डिजिटल डाटा स्टोरेज। डीडीएस मतलब क्या होता है, डिजिटल डाटा स्टोरेज। यानी यह क्या होता है, जो डीडीएस होता है वो हमारे जो भी इंटरनेट पर डिजिटल डाटा होते हैं वो स्टोर करता है। आप देखेंगे इंटरनेट बहुत सारे कईयों लाख मिलियन वेबसाइट अवेलेबल है इंटरनेट पर, तो उसे कौन हैंडल करता है, यही हैंडल करता है, डिजिटल डाटा स्टोरेज। आप वीडियो डालते हैं, म्यूजिक डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं, जो भी चीज आप डालते हैं वो कहाँ जाता है, वो आपका सब डिजिटल डाटा स्टोरेज। इसे क्या बोलते हैं, डिजिटल डाटा स्टोरेज। क्योंकि यह सारा स्टोर होता है आप किस पर, इंटरनेट पर स्टोर होता है, उसी को हम बोलते हैं डिजिटल डाटा स्टोरेज, ठीक है। आगे आप देखेंगे 12 नंबर दिया सीएडी। यह आपका है सीएडी मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीएडी का पूरा नाम है, कैड बोलते हैं। ये अलग अलग कोर्स भी होता है कंप्यूटर में, ऑटोकैड, ऑटोकैड के नाम से। तो जो ऑटोकैड होता है वह आपका एक कोर्स है जिसका पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यानी कंप्यूटर का जो भी सिस्टम होता है उसमें डिजाइनिंग के लिए यह वर्क, यह कोर्स किया जाता है। यह आपका फुल फॉर्म क्या है, कैड का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर से हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ता है। क्योंकि किसी प्रकार का आपको फीस नहीं देना होता, ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, तो इस शेयर से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। हम लोग को किसी प्रकार की अगर समस्या आपको हो तो आप कमेंट में लिखें, उसका जरूर जवाब दिया जाएगा।
तो आज फिर चलते हैं अगले स्लाइड पर। आज 12-25 प्रश्न का पूरा ये बनेगा वीडियो और आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस स्लाइड में हम देखेंगे, इसमें जो भी आपका प्रश्न दिया हुआ है, टोटल 25 प्रश्न का सीरीज हमने बोला था आपको कराएंगे। तो 25वां प्रश्न आपको कल भी हम दिए थे करके, आपको आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और आज भी 25वां नंबर दिए हैं, इसका आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो और जो भी प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करा रहे हैं। ये आपका लमसम 50 प्रश्न का सीरीज टोटल हो चुका है 2 बैच में, और यह आपको रिवाइज कर लेना है। बाकी जो भी एग्जामिनेशन है कि इसी में से आना, बाकी और कहीं से आना नहीं, क्योंकि बार बार रिवाइज किया हुआ ही प्रश्न है, ठीक है। तो आगे अब देखेंगे, यहाँ दिया हुआ 13 नंबर में एपीएम। एपीएम का जो फुल फॉर्म होता है एडवांस पावर मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? एडवांस पावर मैनेजमेंट। एडवांस पावर मैनेजमेंट होता है किसका? एपीएम का। एपीएम का जो फुल फॉर्म होता है एडवांस पावर मैनेजमेंट होता है। आगे देखेंगे दिया है HTTP। यह HTTP आपका कंप्यूटर में जब कोई भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट, यह आपका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यह आपका जो है जब कंप्यूटर में डिजाइनिंग करते हैं तब के लिए, ठीक। आगे दिया है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी ये सिक्योरिटी के लिए, जब भी आप डिजाइनिंग बनाकर तैयार करते हैं कोई पेज का, कोई भी वेबसाइट का, तो इसके लिए सिक्योर है, यानी यह आपका सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है। आगे दिया GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो ग्राफिक्स आपका होता है, किस लेवल ग्राफिक्स है, यह प्रोसेसिंग करने का काम करता है, ठीक है। प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये आपका GPU है। आगे दिया है आपका GDI। GDI मतलब ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। GDI का पूरा नाम ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस होता है, ठीक है। आगे दिया है GIGO, यानी गीगो, इसको बोले गीगो, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। यह आपका यह क्वेश्चन जो है पूछता है जीजो का क्या होता है, तो ये आप बोलेंगे क्या? गार्बेज इन गार्बेज आउट। जीमेल, आप देखेंगे जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। जीमेल का फुल फॉर्म, जीमेल का फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए तो इस पॉइंट में यह मिला आपको। जीमेल का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल मेल, यानी कोई भी ग्राफिकल मेल आप अटैचमेंट करके भेज सकते हैं, ठीक है। ये होता है ग्राफिकल मेल। किसका? जीमेल का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल मेल, ठीक है। और आगे हम चलेंगे तो जीपीएल के बारे में देखेंगे। जीपीएल क्या होता है? जीपीएल का मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। जीपीएल का पूरा नाम क्या होता है? जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। यह आपका फुल फॉर्म है जीपीएल का, जनरल पब्लिक लाइसेंस। अगला है MSN, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। अब देखिए सबका अलग अलग नेटवर्क है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नेटवर्क होता है मार्केट में। वैसे ही आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो नेटवर्क है उसे हम बोलते हैं क्या है? MSN। क्या बोलते हैं? MSN। जब देखेंगे शॉर्ट में, जब भी अगर लिखेंगे क्या है? MSN, तो ये होगा माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। यानी किस कंपनी का नेटवर्क है ये? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नेटवर्क है, जो वर्ल्ड में बहुत बड़ी कंपनी है यह सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखेंगे दिया BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा, यानी कार्बन कॉपी, ऐसी कार्बन कॉपी जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना, वही आपका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आगे दिया है आपका PSD। यह आपका क्या है? जैसे पिछले वाले में एक आया था PNG, वैसे ही आपका ये फॉर्मेट है, यानी फोटोशॉप में जब भी कोई डिजाइन करते हैं और उसी शेप में सेव करते हैं, उसी में सेव करते हैं, तो वह आपका फॉर्मेट होता है क्या? PSD होता है, जिसको बोलते हैं फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। यह आपका होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यह केवल जिस कंप्यूटर फोटोशॉप रहेगा उसी में खुलेगा, अन्यथा किसी और में नहीं खुलेगा। तो PSG का पूरा नाम क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। आगे दिया DPI। DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। DPI का पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको पूरा 25 प्रश्न का सीरीज समझ में आ गया होगा। 25 नंबर प्रश्न आपको खुद करके दिखाना है। MPEG का पूरा नाम आपको बताना है, क्योंकि PSD का हमने बता दिया और JPEG का हमने बता दिया और आपको हमने PSD का बता दिया, ठीक है, PNG का बता दिया, ठीक। आपका MPEG आपको बताना है यह किसका फॉर्मेट है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको अगर पूरा प्रश्न समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो।
क्योंकि आप प्रत्येक वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे तो जीवन में कभी भी कोई भी एग्जाम होगा तो आप उस एग्जाम को रिवाइज करके आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे फिर अगले दिन वीडियो जनरेट होगा। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।